हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा के बारे में। जी हां, हरियाणा का लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, इस बार का ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा का कट ऑफ क्या रहने वाला है, ऑल इंडिया कोटा की 4 राउंड की काउंसलिंग का क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही पिछले साल कितनी सीट्स जो है रिवर्ट हुई थी ऑल इंडिया कोटा का स्टेट कोटा में, जिसकी वजह से हरियाणा के स्टूडेंट्स को फायदा हुआ था। क्या इस बार यही दोहराएगा, फायदा होगा या नुकसान होगा, इन सारे सवालों को हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए पूरी वीडियो में। मेरा नाम है अफसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉड, जहां मैं नीट के एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूं और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाने की कोशिश करता हूं। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा एक जो है ओपन स्टेट है, जहां पे 35% सीट्स जो है वो बाहर के बच्चों के लिए ओपन हो जाती है, यानी अदर स्टेट्स के बच्चे भी वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पे कंपैरेटिवली, यानी अगर हम बात करें दिल्ली की, राजस्थान की, यूपी और बिहार की, तो यहां पे हरियाणा में थोड़ा सा कट ऑफ जो है इन राज्यों के मुकाबले में कम जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं कि लास्ट ईयर का ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा का कट ऑफ क्या था। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो रिवर्टेड सीट्स थी कितनी थी और क्या प्रभाव पड़ेगा इन कट ऑफ का। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आइए हम लोग देख लेते हैं ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ था सेकेंड राउंड के बाद 2020 में वो क्या था। अगर हम लोग जनरल कैटेगरी की बात करें तो इसमें 621 पे लास्ट एडमिशन हुआ था और रैंक थी 11,143। जो कॉलेज मिला था वो था SHKM GMC नल्हर मेवात। इस बार की जो कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन है ऑल इंडिया कोटा का वो है 618 प्लस, यानी 1 से 2 मार्क्स हार्डली आपका नीचे जा सकता है। तो ये मान के चलिए कि अगर आपका पिछले साल के मुकाबले में इस बार 1 से 2 मार्क्स कम है या उतना है तो आपका एडमिशन हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज में। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो EWS में लास्ट ईयर एडमिशन जो है वो भी 621 पे हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा सा रैंक में फ़र्क था वो था 11,219 पे एडमिशन हुआ था। कॉलेज सेम ही था और इस बार भी 618 पे हुआ था। चाहे जनरल हो, EWS हो या OBC हो, इन तीनों का ही एडमिशन जो है लास्ट मार्क्स जो था वो 621 पे था। रैंक थी 11,264। इस बार अगर आपका रैंक 11,000 के अराउंड में है तो समझ लीजिए आपका एडमिशन, या 11,500 के अराउंड तक है तो आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू हरियाणा में हो सकता है। इसमें कॉलेज था SHKM GMC नल्हर मेवात, वही कॉलेज था। तीनों ही इस पे 618 इस बार का भी टारगेट है, यानी 618 प्लस आपका आ रहा है तो आपका एडमिशन हो सकता है। आगे बात करते हैं SC कैटेगरी के लिए, तो 535 पे लास्ट एडमिशन हुआ था। वहीं जो रैंक थी वो थी 59,264। कॉलेज मिला था BPS GMC सोनीपत। 532 का टारगेट है, यानी 2 से 3 मार्क्स हार्डली आप मान के चल सकते हैं कि ऑल इंडिया कोटा का इस बार कम होगा। आगे बात करते हैं ST की, तो 510 पे एडमिशन हुआ था। वहीं रैंक थी 78,671। कॉलेज सेम ही था, 505 इस बार का टारगेट हो सकता है। आगे बात करते हैं OBC PWD का, तो 188 पे एडमिशन हुआ था और रैंक थी 5,58,101 और कॉलेज सेम ही था, BPS GMC सोनीपत। 186 का इस बार का टारगेट है कि आपका एडमिशन हो जाएगा 186 प्लस में। और अगर जनरल PWD की बात करें तो 178 पे एडमिशन हुआ था और जो रैंक थी 5,84,497। जो कॉलेज मिला था गवर्नमेंट कॉलेज कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल, ये इस बार भी लगभग उतने ही के मार्क्स के अनुमान है, यानी 178 प्लस, या यूँ कह लें कि 175 प्लस अगर आपका आ रहा है तो आपका एडमिशन जो है वो हरियाणा के अंदर में ऑल इंडिया कोटा के तहत गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ के बाद जो हरियाणा का कट ऑफ था लास्ट ईयर वो क्या था और इस बार का क्या होने वाला है। दोस्तों, अगर हरियाणा के स्टेट कोटा की कट ऑफ की बात करें आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, तो जनरल कैटेगरी के लिए, हालांकि यहाँ पे जो कैटेगरीज हैं वो बहुत सारी हैं, लगभग 12-13 कैटेगरी है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जनरल कैटेगरी के लिए जो एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर वो 600 मार्क्स पे हुआ था और 19,961 की रैंक थी और कॉलेज जो मिला था वो शहीद हसन खान मेवाती GMC नल्हर मेवात गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और उस पे एडमिशन हुआ था 600 पे। इस बार जो है आप मेरे अनुमान से
आप जो हरियाणा का कट ऑफ है वो 3 से 4 नंबर का डाउन जाना चाहिए इस बार। तो हमारे हिसाब से 596 अगर इस बार आपका आ रहा है +-5 मार्क्स, तो आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है। आगे बात करते हैं EWS कैटेगरी में, तो 597 पे लास्ट एडमिशन हुआ था और जो रैंक थी वो थी 21,117 पे एडमिशन हुआ था। कॉलेज सेमी था शहीद हसन खान मेवाती GMC नल्हर मेवात, और 594 प्लस आपका इस बार का टारगेट होना चाहिए। आगे बात करते हैं BCB कैटेगरी का, तो 596 पे लास्ट एडमिशन हुआ था, 21,972 रैंक थी, यानी 22,000 तक भी आपका इस बार रैंक है और BCB कैटेगरी में आते हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है। कॉलेज सेम ही था, 592 प्लस में आपका टारगेट होना चाहिए, यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार जाना चाहिए। BCA कैटेगरी की बात करें तो 570 पे एडमिशन हुआ था, 36,115 पे लास्ट रैंक थी और कॉलेज का नाम था भगवत पूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोनीपत। 566 प्लस इस बार अगर आपका मार्क्स है +-5 मार्क्स तो आपका एडमिशन हो सकता है। आगे बात करते हैं SC कैटेगरी में, तो 495 पे एडमिशन हुआ था, वही जो रैंक थी 90,416 और शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नल्हर मेवात मिला था और 492 प्लस का इस बार का आपका एक्सपेक्टेशन कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ST कैटेगरी की बात करें तो 408 पे एडमिशन हुआ था, 1,72,700 रैंक थी और 404 प्लस में आपका इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने की उम्मीद है। आगे बात करते हैं ECSM फ्रीडम फाइटर प्रायोरिटी 4 जो कैटेगरी है एक अलग से हरियाणा में, ये 464 पे लास्ट एडमिशन हुआ था। इस बार भी लगभग 460 प्लस आपका आ रहा है, तो इस कैटेगरी के अंतर में आपका एडमिशन हो सकता है। और यहाँ पे जो कॉलेज मिला था पंडित भगवत दयाल शर्मा PGIMS रोहतक। SC डिप्राइव्ड कैटेगरी की बात करें तो 408 पे एडमिशन हुआ था, इस बार 404 प्लस का आपको टारगेट करना चाहिए या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। आगे बात करते हैं NRI कैटेगरी 2 की, तो 291 पे एडमिशन हुआ और रैंक लगभग 3,04,095 थी। कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अलॉट हुए थे और 288 इस बार भी अगर आपका +-5 मार्क्स है तो एडमिशन हो सकता है। NRI कैटेगरी 4 की बात करें तो 272 पे लास्ट एडमिशन हुआ था। कॉलेज सेमी था भगत पूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोनीपत, 270 प्लस में आपका एडमिशन हो सकता है। NRI कैटेगरी 5 यानी 5 में 208 पे एडमिशन हुआ था, इस बार 204 पे एडमिशन हो सकता है। आगे बात करते हैं EWS PWBD कैटेगरी का 213 पे एडमिशन हुआ था, कॉलेज था पंडित भगवत दयाल शर्मा PGIMS रोहतक, 210 इस बार का टारगेट है, 210 अगर आपका आएगा तो एडमिशन हो सकता है। जनरल PWBD की बात करें तो 162 पे एडमिशन हुआ था और कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ था और 160 प्लस इस बार का अगर आपका टारगेट है या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है तो आपको मिल सकता है 160 प्लस आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार का मान के चलिए। BCA PWBD में 150 पे एडमिशन हुआ था, इस बार भी लगभग 150 प्लस में आपका एडमिशन हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि हरियाणा में जो लास्ट ईयर रिवर्टेड सीट्स थी वो कितनी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लास्ट ईयर ऑल इंडिया कोटा की जो राउंड 2 की काउंसलिंग समाप्त हुई थी उसके बाद 72 ऐसी सीट्स थी 5 मेडिकल कॉलेजेस से जिसको वापस से स्टेट कोटा में ट्रांसफर कर दी गई थी या यूं कह लें कि रिवर्ट कर दी गई थी, जिसका फायदा हरियाणा के स्टूडेंट को होता है। क्या इस बार कुछ फर्क पड़ेगा? तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि इस बार ऑल इंडिया कोटा का जो 4 राउंड का काउंसलिंग होने वाला है ये तो जाहिर है कि वो 72 सीट्स ऑल इंडिया कोटा के बाद जो है वो स्टेट कोटा में नहीं आएंगी। इसका मतलब है कि चारों 72 सीट्स का नुकसान होगा सीधा सीधा, लेकिन थोड़ी सी एनालिसिस करने पर आपको पता चलेगा कि आपके स्टेट के जो टॉपर स्टूडेंट्स होंगे वो अदर स्टेट्स में भी ऑल इंडिया कोटा के तहत एडमिशन लेना चाहेंगे। अगर किन्हीं का फेवरेट कॉलेज दिल्ली में है या यूं कह लें जिनका मार्क्स जो है अच्छा है और वो चाहते हैं कि दिल्ली में लें, एम्स लें, मौलाना आज़ाद लें या जिपमर लें, इस तरह की कॉलेजों में अगर चॉइस फिल उन्होंने किया हुआ है तो जाहिर है ये बच्चे वहां से आपके ऑल इंडिया कोटा से हट जाए, ऑल इंडिया कोटा के तहत एडमिशन लेंगे, जिसकी वजह से जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा नीचे जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हरियाणा में इस बार 3 से 4 मार्क्स का जो है कट ऑफ 110% कम होगा, यानी जो कट ऑफ है पिछले साल के मुकाबले में वो थोड़ा सा कम जाएगा इस साल में।
3 से 4 मार्क्स आप हार्डली। इसके अलावा मैं उन स्टूडेंट से भी गुजारिश करता हूं कि यदि आपका मार्क्स अच्छा है तो प्लीज आप ऑल इंडिया कोटा के तहत एडमिशन लें, ऑल इंडिया कोटा के तहत काउंसलिंग कराएं। आपके छोटे भाई बहन या आपके दोस्त जो है उनको मौका मिलना चाहिए जिनके बॉर्डर लाइन पे है, जिनको मार्क्स थोड़े से आपसे कम है। आप ऑल इंडिया कोटा के तहत जाएंगे तो आपकी सीट किसी और को मिल सकती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। यदि भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके, और बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।